मैथ मंत्रा चैनल में एक बार फिर से सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 4 को हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि R में R बराबर मझले कोष्टक में क्रमित युग्म दिया ए बी और कहा जहां A इज लेस आर इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। चलिए इसको हल करते हैं। हमारे पास है क्या, हमने आपसे पहले कहा कि जब भी संबंध पर आधारित प्रश्न को आप हल करने लगे सर्वप्रथम एक समुच्चय ढूंढिए और एक प्रतिबंध ढूंढिए। तो यहाँ कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि R में, तो R आप देख रहे हैं किताब में, R एक गहरे काले रंग से लिखा गया। इस R का मतलब होता है रियल नंबर, जबकि दूसरे R का मतलब होता है रिलेशन। तो रियल नंबर मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि इसमें सभी धन पूर्णांक, सभी सम संख्याएं, सभी विषम संख्याएं, सभी ऋण पूर्णांक, सभी परिमेय संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्याएं इसमें इसके अंतर्गत आती हैं। इसलिए इसका समुच्चय तो बहुत बड़ा बनता है, लेकिन फिर भी हम इसे एक उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। और चलिए मान लेते हैं कि माना वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R बराबर 1/2, 1, 3/2, 2 तथा 3 हैं। अब दिया गया प्रतिबंध क्या है? दिया गया प्रतिबंध R बराबर कहते हैं मझले कोष्टक में ए बी, जहां कह रहे हैं A इज लेस आर इक्वल टू बी। तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि यानी कि यहाँ पर जो R यानी कि संबंध में जो क्रमित युग्म होंगे ए बी के रूप में, पहला अवयव हमेशा पहले समुच्चय से, दूसरा अवयव हमेशा दूसरे समुच्चय से लिया जाता है। यहाँ पर एक ही समुच्चय है। एक बार फिर से मैं कहूँगा कि आप लोग अपनी सुविधा के लिए दूसरा समुच्चय भी लिख लीजिए। 1/2, 1, 3/2, 2, 3। अब यहाँ से दिए गए प्रतिबंध से हम कह सकते हैं कि A बराबर B या A इज लेस देन B। अब इसी के अनुसार हम देखते हैं कि हमें कौन सा संबंध प्राप्त होता है। तो प्राप्त संबंध किससे? प्रतिबंध द्वारा प्राप्त संबंध हमें क्या क्या मिलता है। तो प्राप्त संबंध R में हम देखते हैं सबसे पहले A बराबर B के द्वारा। A बराबर B का मतलब B बराबर A, इसे हम B बराबर A भी लिख सकते हैं। यानी कि A का मान रखते ही हमें B का मान मिल जाएगा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं 1/2, 1/2, 1, 1, 3/2, 3/2, 2, 2, 3, 3। इसका मतलब B बराबर A या A बराबर B से हमको एक क्रमिक युग्म प्राप्त हुए। अब दूसरे कंडीशन यानी कि A इज लेस देन B पर हम लोग विचार करते हैं। यानी कि पहला अवयव हमेशा दूसरे अवयव से छोटा होना चाहिए। अगर ऐसे क्रमिक युग्म मिल रहे हैं तो क्रमिक युग्म बनेंगे। जैसे पहला मिला, अगर हम लिखते हैं 1/2, तो इसके साथ 1/2 नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों बराबर हम ले चुके हैं। हमें 1/2 चाहिए, तो अगला क्या चाहिए? 1/2 से बड़ा, यानी कि A इज लेस देन B कह रहा है। यानी कि A जो भी होगा पहला अवयव दूसरे अवयव से छोटा होना चाहिए। तो इस आधार पर 1/2 1 हम लिख सकते हैं, 1/2 3/2 हम लिख सकते हैं,
ऐसे डॉट 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 1/2 और 3 तक हम सबको लिख सकते हैं, क्योंकि इन सब में पहला अवयव दूसरे अवयव से छोटा होगा। अब हम 1 के लिए देखते हैं, तो 1/2 नहीं लिख सकते, 1 हमने पहले ही लिख लिया है बराबर के लिए। अब 1 3/2, यानी कि 1 3/2 से छोटा है। 3/2 का मतलब 1.5 होता है, तो 1 1.5 से छोटा है। 1 2 हम ले सकते हैं, क्योंकि 1 2 से छोटा है। और तीसरा 1 3 ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पहले समुच्चय का तीसरा अवयव 3/2 हम लेते हैं। 3/2 यानी कि 1.5। अब 1.5 से बड़ा क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, तो 3/2 के साथ हम 2 बना लेंगे। 3/2 के साथ हम 3 भी रख सकते हैं। अब 2 हम लेते हैं, पहले समुच्चय से 2 पहला अवयव हुआ, दूसरा अवयव 2 से बड़ा होना चाहिए, यानी क्या ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं, अगर 3 लेंगे, 3 3 बराबर कंडीशन हमको मिल रहा है, इसको हम पहले ले चुके हैं, अतः हमारा ये संबंध प्राप्त हो चुका है। अब हम देखते हैं पहले कंडीशन के लिए कि यह स्वतुल्य है या नहीं है। तो पहला कंडीशन स्वतुल्य के लिए, हम जानते हैं स्वतुल्य होने के लिए समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। तो समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है। ऊपर आप देख सकते हैं 1/2 1 3/2 2 3, ये सब आपस में संबंधित हैं, स्वयं से संबंधित है। इसलिए हम कहेंगे 1/2 1/2 डॉट 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 3 3, ये क्या है? बिलोंग्स टू आर, यानी कि संबंध के अवयव हैं, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। अब दूसरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा संबंध हमारा क्या होता है? सममित संबंध। तो सममित के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सममित के लिए, तो सममित के लिए हम लोग जानते हैं कि 2 अवयव परस्पर आपस में संबंधित होने चाहिए। तो हम देखते हैं क्या ऐसा हमारे पास है। तो हम सब जगह देखते हैं, जैसे 1/2 1 हमारे पास है, लेकिन 1 1/2 हमारे पास नहीं है। तो आप सब जगह निगाह दौड़ा दीजिए, देखिए प्राप्त संबंध में हमारे पास कहीं भी ऐसे 2 अवयव नहीं हैं जो आपस में संबंधित हों। तो इसलिए हम कुछ लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया 1/2 1 ए बिलोंग्स टू आर या एलिमेंट ऑफ आर, किंतु 1/2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, यह आर का अवयव नहीं है, इसलिए यह सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध नहीं है। तीसरा हम देखते हैं संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक संबंध के लिए हम लोग देखते हैं, संक्रामक के लिए कि ये दिया गया प्राप्त संबंध संक्रामक संबंध है या नहीं है। इसके लिए हमारे पास कम से कम 3 ऐसे अवयव होने चाहिए जो आपस में संबंधित होने चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारे पास, जैसे हमने दिया 1/2 1 है, 1 और 3 है, तो हमारे पास 1/2 और 3 भी होना चाहिए। तो 1/2 और 3 भी हमारे पास है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 1/2 1 1 3 तथा 1/2 और 3 ये आर के अवयव हैं, इसलिए यह संक्रामक संबंध है। अतः निष्कर्ष क्या निकलता है? तो निष्कर्ष निकलता है निष्कर्ष में हम लोग कह सकते हैं
कि प्राप्त संबंध स्वतुल्य और संक्रामक है, किंतु सममित नहीं है, किंतु सममित नहीं है। और यही हम लोगों को सिद्ध करना था। तो ये कह सकते हैं हम कि ये प्रश्न हमारा सिद्ध हुआ, तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 4 को आप लोगों ने देखा, समझा। अगर यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छे ढंग से आप इस प्रश्न को समझ गए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने छात्र मित्रों में प्रेषित कीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी अध्यायों का, सभी पाठों का, सभी प्रश्नों का सभी छात्र घर बैठे आनंद ले सकें। इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।